ओम शांति। वहाँ ड्रामा वहाँ की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते, कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो आत्माएं निमित्त हैं वो तो आपके हम जिन्स हैं ना। तो जब वे बन सकती हैं तो आप नहीं बन सकते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा कहते बहुत बच्चों का ये संकल्प बाप तक पहुंचता है, ये बोल बाप तक पहुंचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा था, बाबा तो नंबर 1 बन गया, हम थोड़े बन सकते हैं। बाबा कहते जिन्हें तुमने साकार में देखा है, जो आपके निमित्त हैं, जो आपके हम जिन्स हैं, दादियाँ हैं, आदि रतन हैं, वे भी तो बने हैं। वे भी तो ब्रह्मा बाबा नहीं थे ना, सभी तो ब्रह्मा बाबा नहीं थे, सबने अपना अपना पार्ट बजाया, सब संपूर्ण बने हैं। तो बाबा कहते आप नहीं बन सकते क्या? वो भी तो वैसे ही गॉडली स्टूडेंट हैं जैसे हम हैं। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठावेंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किस में हाथ उठाएंगे? बाबा कहते यदि मैं भरी सभा में कहूँ हाथ उठाओ, कौन कौन 16 कला बनना चाहते हैं, कौन 14 कला, तो किस में हाथ उठाएंगे? सभी 16 कला में। 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण ना। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है नहीं, बनना ही है। बाबा कहते मुश्किल नहीं है 16 कला संपन्न बनना, संपूर्ण बनना, बनना ही है। ये लक्ष्य रखा है, कहने मात्र नहीं कहो कि मुझे 16 कला संपूर्ण बनना है या मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। अपने अंदर वैसे लक्षण भी लाओ कि मुझे बनना ही है, तो ऐसे लक्षण भी होने चाहिए। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर अर्थात हथौड़े लगेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे? हम सोचें हम मूर्ति भी बन जाएं, हम पूज्य भी बन जाएं, लेकिन हमें हथौड़ा भी अर्थात माया हमारा किसी रूप से पेपर भी ना ले, कोई हिसाब किताब भी हमारे सामने ना आए, हमें कुछ सहन ना करना पड़े और फिर भी हम पूज्य बन जाए, देवी देवता बन जाएं। बाबा कहते ऐसा थोड़ी होगा। मूर्ति बन रहे हैं तो कुछ तो हथौड़े सहन करने ही होंगे। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। जो संगम युग पर जितना आगे बढ़ेगा, चाहे वो जिम्मेवारी के हिसाब से देखें, जो जितनी बड़ी जिम्मेवारी का जवाबदार है उसको उतने ही बड़े पेपर आते, जैसे ब्रह्मा बाबा। 400 बच्चे उस समय साथ में हैं, 350 बच्चे उस समय साथ में हैं, कितनी जवाबदारी है। रहने को स्थान नहीं, खाने को अन्न नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एकदम हल्के। तूफान को भी तोहफा समझा, सारी जवाबदारी बाबा की है ऐसा सोचकर कहकर निश्चिंत रहे भी और निश्चिंत किया भी। तो बाबा कहते जो जितना आगे है, चाहे वो जवाबदारी में आगे हो, चाहे वो ज्ञान योग में आगे हो, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया के पेपर और अधिक, तूफान और अधिक आएंगे। लेकिन जिनकी अवस्था बहुत अच्छी है, निश्चय बुद्धि है, वे उन तूफानों को भी तोहफा समझेंगे। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की, तो तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है ना। ये नहीं सोचो मेरा ही पाठ है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे ही पास आने हैं क्या। बाबा कहते ऐसा नहीं सोचो। बाबा मेरा ही पाठ ड्रामा में ऐसा क्यों है? बाबा मुझे ही ऐसे साथी आत्माएं क्यों मिली हैं? बाबा मेरा ही कर्म भोग इतना गहरा क्यों है? एक शरीर की व्याधि खत्म होती दूसरी लगती, दूसरा कष्ट खत्म होता तीसरा शुरू होता, एक आत्मा से थोड़ा हिसाब किताब क्लियर होता तो दूसरी आत्मा के साथ शुरू हो जाता। मेरा ही पार्ट ऐसा क्यों? बाबा कहते ये नहीं सोचो। क्या करो? तूफान आए तो उसका वेलकम करो, आओ आओ कहो। बाबा कहते ये गिफ्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट मिलती है। इसमें क्या
ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। ज़्यादा से ज़्यादा तूफान आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तोहफा मिला। बाबा कहते हैं इसका अर्थ क्या हुआ? आप उतनी ही परफेक्ट मूर्ति बन रहे हो, उतनी ही परफेक्ट रीति से आपकी पूजा होगी। तो जितनी परफेक्ट मूर्ति बननी है उतने ही हथौड़े सहन करने ही होंगे। ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू, खेल लगता है। बाबा कहते इतने अनुभवी हो गए हैं तूफान आने के, परिस्थिति आने के, फिर उनको पार करने के, पास होने के। बाबा कहते हैं आप बच्चों के लिए नथिंग न्यू, ये भी पाठ पक्का करो। देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। जिनके भी कारण परिस्थिति आई, जिनके भी कारण कोई तूफान आया जीवन में, उन आत्माओं को भी दुआएं दो, देखते रहो, उनको मुस्कुराते रहो। देखो इस आत्मा का पाठ क्या है, देखो ये कितना अच्छा पाठ बजा रहा है, ये तो मुझे मूर्ति बना रहा है, ये मूर्तिकार है और ये इतना अच्छे से अपना काम कर रहा है। इसको पसंद है कि मैं ये मूर्ति बिल्कुल परफेक्ट बनाऊं, इसलिए ये आत्मा मुझे अधिक से अधिक हथौड़ा लगाती है। सोचो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे संकल्प उन आत्माओं के प्रति कितने शक्तिशाली और कितने पॉजिटिव हो गए इस एक संकल्प से कि ये आत्मा मूर्तिकार है और मुझ आत्मा की मूर्ति को ये तैयार कर रहा है। तो जितना अधिक इसकी तरफ से मुझे पेपर आ रहा है उतना अधिक ये मुझे परफेक्ट बना रहा है, मुझे ठोक ठोक के ठीक कर रहा है। यहाँ पर भी अभी मेरी कमी है, ये भी अभी बात मुझे चुभती है, इस बात में भी मेरा व्यर्थ चलता है, अभी मुझे फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है। जब ये आत्मा कोई परिस्थिति मेरे सामने लेकर आती है, मेरा निश्चय बाबा से हिलता है कि नहीं हिलता है। अनेक तरह के पेपर और अनेक तरह की अपनी चेकिंग ये आत्मा करने का मुझे अवसर देती है। तो कितना अच्छा मूर्तिकार है, कितनी अच्छी रचना अपनी रच रहा है ये। तो देखो कैसा संकल्प बदल गया हमारा। तो उन आत्माओं को, उन परिस्थितियों को मूर्तिकार के रूप से देखो जो आपको बहुत ठोकते हैं, जो आपके आगे बहुत पेपर का रूप बनकर आते हैं। बाबा कहते हैं कितना भी हो, कोई भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं, इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो तो भी बाप क्या कहेंगे? अच्छे हैं। तो ऐसे फॉलो फादर करना है, चाहे उसमें लाख बुराई हो उस आत्मा में भी, लेकिन कोई ना कोई एक विशेषता, एक गुण तो होगा। बाबा कहते हैं उस विशेषता को देखो, उस विशेषता के लिए संकल्प चलाओ, उस विशेषता का वर्णन करो। सदैव हर आत्मा के लिए सोचे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब अच्छा अच्छा कहेंगे तो पहले तो मैं अच्छा बन जाऊंगा, दूसरा उनको अच्छे अच्छे के वाइब्रेशन जाएंगे तो वो भी अच्छे बन जाएंगे, अच्छे बनेंगे तो बाबा के तो बनेंगे ही। तो ये भी एक युक्ति बाबा बता रहे हैं। पहला, उन आत्माओं को मूर्तिकार के रूप में देखो, अपना नेगेटिव संकल्प खत्म हो जाएगा, खुद हम डिस्टर्ब होने से बंद हो जाएंगे। ये मूर्तिकार है, इसकी रचना मैं हूँ और ये मुझे परफेक्ट मूर्ति बना रहा है, इसलिए ठोकता है बार बार, इसलिए हथौड़े चलाता है, इसलिए परिस्थिति बनाता है, मेरे रूप, मेरे आगे पेपर के रूप में आता है। दूसरा, ये बहुत अच्छी आत्मा है, उस आत्मा की विशेषताएं देखो, चाहे लौकिक रीति से देखो पर विशेषताएं देखो। हर जगह ये आत्मा मेरा साथ देती है, सहयोगी बन जाती है। बहुत से जीवन के ऐसे अनुभव होंगे कि उन आत्माओं का बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं भी हमें नज़र आती होंगी। बाबा कहते हैं उन विशेषताओं का गुणगान करो, उन आत्माओं को भी अच्छे हैं ये वाइब्रेशन दो तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो 100 बुराइयां हो, 1 अच्छाई हो, केवल मेरी दृष्टि अच्छाई को देखे।
कल भी बाबा ने कहा ना, विशेषताएं देखेंगे तो खुद भी विशेषता संपन्न नंबर 1 पूज्य आत्मा बन ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।